हेलो डियर, गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं आपके लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन टॉपिक को लेकर आया हूं और ये एक बड़ा ही वाइटल टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे वो हमारा डीएसएसबी हो, केवीएस हो, नवोदय हो, ईएमआरएस हो या फिर अभी जो आने वाली है बिहार लाइब्रेरी, उस बिहार लाइब्रेरी कॉम्पिटिशन्स में भी एक क्वेश्चन तो तय है। ये समझ लें कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही। तो इसी विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है क्या, राइट? कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हम कहते किसे हैं। देखिए, इसे मैंने बाइलिंगुअल कर रखा है ताकि कुछ ऐसे, है ना, हमारे व्यूअर्स होंगे जो कहीं पे टर्मिनोलॉजी को उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है कि हम अंग्रेजी नहीं समझ पाते, बहुत टफ कभी हिंदी हमारी हो जाती है यह भाषा और हम उसे नहीं समझ पाते हैं, राइट? अब देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि पुस्तकालय अधिनियम उन कानूनी प्रावधानों को कहते हैं जिन्हें सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना, संगठन, वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए लागू किया जाता है। यानी ये जो है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा जो है किस चीज के लिए वो जो है करती है, ऑर्गेनाइज और फंड एंड मैनेज पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। यानी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो फंडिंग करती है वही, है ना, इस तरह की जो नियम बनाई गई है ना, या ये एक नियम लागू किया गया, प्रावधान किया गया, वही हमारा क्या है, पुस्तकालय अधिनियम यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। बड़ा ही सिंपल ना। अब हम देखते हैं कि भारत में पुस्तकालय अधिनियम, है ना, का इतिहास, इसके इतिहास की तरफ चलें तो यह भी एक क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि कब से है हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में। 1808 में, देखिए इसकी शुरुआत जो हुई है वो 1808 में मुंबई प्रांत में, यानी कि यह मुंबई में, है ना, मुंबई प्रांत की यानी कि उस स्टेट की सरकार ने क्या किया था कि पुस्तकालय अधिनियम की दिशा में ये पहला इफोर्ट था, यानी पहला प्रयास किया था, है ना, कि हमें पुस्तकालय अधिनियम क्या करना है, लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। इस दिशा में पहला प्रयास था। लेकिन दूसरा फिर इफोर्ट किया गया, वो हमारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 22 मार्च 1867 को ये पारित किया गया, है ना, जो 1 जुलाई 1867 को लागू हो गया। ये एक्चुअली बेसिक कुछ कंसेप्ट जो आ रहे हैं उसे हम लोगों ने देखा। इसी बात को आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी में द हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी एक्ट इन इंडिया, है ना, इंडिया डेट बैक्स टू द बिगनिंग of the 19th century. In 1808 it was the first attempt towards a library act. The Press and Book Registration Act was passed on 22nd March 1876. 1867. Although it implemented on 1st 1867. It means कि ये जो है हमारा कब हुआ, ये 22 मार्च को जो है ये इंप्लीमेंट कर लिया गया था 1867 में। अब मूल रूप से बात ये आती है कि आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा। कई अब भी स्टेट में लागू हो चुके हैं हमारे अधिनियम। अब तक जो हमारा अधिनियम है वो 19, है ना, 19 स्टेट में, राज्यों में ये है अधिनियम पारित हो चुका है। क्वेश्चन का नेचर होता है कि पहला अधिनियम कब पारित हुआ, है ना, पहला अधिनियम कब और कहां पारित हुआ। तो वेरी कॉमन इस क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। लेकिन अब क्या है कि इस तरह के ट्रेंड्स नहीं होंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा टिपिकल्स अब बनाने लगे, चूंकि आप कॉम्पिटिटर हैं, थोड़ा अलग होगा। तो यहां पर देखते हैं कि ये डिफरेंट हमारे लेजिस्लेशंस और ईयर्स को कहते हैं। तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु जो है 1948 में, आंध्र प्रदेश 1960, ये सारी चीजों को आपने पढ़ा ही होगा,
हम उस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि है ना कम समय में हमें बेहतर जानने का प्रयास करना है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कर्नाटका, राइट, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आप देख रहे हैं मणिपुर, केरला, हरियाणा, मिजोरम, सभी के ईयर्स के साथ। ये आपका क्या है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये 19 मतलब जो है लेजिस्लेशंस को पारित, 19 लेजिस्लेशन स्टेट्स में पारित किए गए। अब ये 19 लेजिस्लेशन पारित किए गए, आखिर ये 19 लेजिस्लेशंस को किस तरह से, क्वेश्चंस क्या होगा, नेचर ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न्स, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसा हम देखें तो हमारे क्वेश्चन जो अब तक आते रहे हैं, या उसमें मैचिंग के लिए वो दे देते हैं कि आप यह बताएं कि, है ना, जैसे कि उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है वो कब, यानी लेजिस्लेशन जो है वो कब पारित हुआ, बिहार लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वो कब पारित हुआ, या फिर हरियाणा, है ना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन वो किस ईयर में पारित हुआ। ये एक ट्रेंड है, पहला तो ये क्वेश्चन का ट्रेंड है। दूसरा आपके साथ क्या करती है कि ईयर और इसे मैच, हाँ, ये कभी क्या करेगी, इसके सामने जो ईयर आपका चेंज होगा। इट मीन्स कि हमें क्या कर देगा कि वो, है ना, एक तरह से कह सकते हैं वो हमें जानने के लिए, वो हमें जो बोर्ड होती है वो जांचने के लिए ये चार क्या करेगी कि चार लेजिस्लेशन को, है ना, ए ग्रुप में देगी और बी ग्रुप में आपका क्या करेगा, ईयर जो है वो, है ना, अलग अलग कर देगा। यानी ये हमारा ईयर, मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल की बात हम कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल का ईयर जो है वहां पर क्या करेगा, 1967 कर सकता है। तो ये क्या हो गया कि आपका जो है ये, है ना, यहाँ पे हमारे लिए ये होता है कि जब तक हमारे दिमाग में नहीं है तब तक हम क्या करेंगे कि ऐसे प्रॉब्लम्स को आसानी से हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यह तो डेफिनेट है, यह तय है कि लेजिस्लेशन से एक नहीं दो क्वेश्चंस होंगे, है ना, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब रही बात कि यहाँ लेजिस्लेशन 19 लेजिस्लेशन है, कभी हमारे पास ये भी दिमाग में बात आ सकती है कि कुछ याद ना रहे, इतने लेजिस्लेशंस को याद हम कैसे अपनी मेमोरी में रखेंगे, वहां हमारे साथ क्या होगा, इसके लिए हमें बहुत, है ना, तरीके को अपनाना होता है। हम रटते हैं, यानी रेगुलर हम उस पर प्रैक्टिसेस करते हैं। आप उसे कुछ स्मार्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, खेल खेल में आप इस चीज को अपना कर। तो लेट्स सी, अगर मान लिया जाए कि, है ना, हमें 19 लेजिस्लेशन एक बार याद करने में तो सहूलियत ना हो, या हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आ पाती है, हम क्या करते हैं इस चीज को मिस कर पाते हैं, तो कुछ ऐसा खेल हम लोग खेल सकते हैं, है ना। और वो हमारा क्या होगा, देखें कि आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं, सपोज मैंने एक ट्रिक देने का प्रयास किया है कि 19 लेजिस्लेशन को कैसे हम अपनी मेमोरी में रख लें। एक छोटा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ ना, ताक मत वरना उलट कर मारूंगा। जस्ट यू लुक हियर कि हम टी लिखते हैं ना, टी ए के मत, एम से ताक मत, टी ए के हुआ ना, ताक मत, वरना डब्ल्यू से वरना उलट कर मारूंगा, देन ये भी हमारा क्या हो गया, उलट गया। ताक मत वरना उलट कर मारूंगा के ताक मत वरना उलट कर मारूंगा के हरियाणा के म्यूजियम में, हरियाणा फॉर एच, हरियाणा के म्यूजियम में, म्यूजियम ये एक्चुअली मैं अभी डिस्कस करूंगा कि ये क्या है। म्यूजियम में 2G पर देखिए अब कैसे वो कर रहा है, 2G पर कहने लगोगे OUP वाले, OUP वाले, यानी कि ये यहां पर भी 2 कर देंगे, है ना, OUP वाले RC को बिहार का PA बना दो, राइट, RC को बिहार का PA बना दो। इट मीन्स क्या हो गया कि दिस इज द कोडिंग,
अगर ये सेंटेंस हमारे दिमाग में आ जाते तो इजिली, अब देखिए लेजिस्लेशन, हमें ईयर याद नहीं है, अगर वो मैचिंग दे दिया ईयर से वो मैच करने के लिए, तो कितनी हमारे लिए ये टेक्निक्स को अगर अपना लेते हैं, स्मार्ट हम तरीका को अपना लेते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या हो गया कि यह जो है आसानी से आ गया। दिस इज द जस्ट लाइक इट इज द कोडिंग्स। यस, टी फॉर तमिलनाडु, आप देखेंगे कि सॉरी ये हमारा क्या है कि टी फॉर तमिलनाडु है ना, मैं यहां पर देख रहा हूं कि ये तमिलनाडु टी से, सेकंड वन इज द आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं के फॉर कर्नाटका, एम फॉर महाराष्ट्र, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल, नौ एम फॉर मणिपुर, के ई फॉर केरला, आप देख रहे हैं एच फॉर हरियाणा। और मैंने बोला कि म्यूजियम में, इट मींस कि रिलेट्स टू, इट्स रिलेवेंट टू मिजोरम, म्यूजियम मींस मिजोरम। 2G इट मींस कि गोवा गुजरात, ओडिशा राइट, उत्तर प्रदेश, एंड सेकंड वन इज द उत्तरांचल। नाउ A फॉर यस राजस्थान, C फॉर छत्तीसगढ़, B फॉर बिहार, एंड P फॉर पांडिचेरी, A फॉर अरुणाचल प्रदेश। इट मींस कि कितना इजियर, हम अगर ये सिर्फ कह दें कि यस ताक मत, कोई पड़ोसी देश हमें क्या करता है ना दिखा रहा है, तो जस्ट हमारे दिमाग में ताक मत, वरना उलट कर मारूंगा कि हरियाणा के म्यूजियम में 2G पर बोलोगे ओ यूपी वाले, है ना, आरसी को बिहार का पीए बना दो। तो हमें लगता है कि दिस ट्रिक इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं यहीं पे ये स्टॉप करता हूं, आपके लिए संभवतः आसान हो जाएगा लेजिस्लेशन। तो थैंक यू।